मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? 009 नवीं पीढ़ी का रोबोट है। डॉक्टर कुई ने उसमें मानव जीन डाल दिया। बहुत अच्छा। मेरा 009 मत छीनो। 3 निर्देश निष्पादित करो। उसे पकड़ो। मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगी। सोंग लुओक्सी, तुम वही खड़ी रहो। उसे पकड़ो, भागो मत। आ वाह, कितना सुंदर। भाई, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तो ठीक है। सोंग लुओक्सी, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें किसी अजनबी को चूमने की भी जरूरत नहीं। कौन अजनबी? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। भाई मदद करो, तुम्हारा नाम क्या है? सुन लिया? उसका नाम लिंजिव है। उसे देखो, वह सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार की तरह दिखता है। साफ तौर पर शादी तोड़ने आया है। शादी तोड़ने? वो लिंजियो, क्या तुम सच में उसके बॉयफ्रेंड हो? हाँ, सोंग लुओक्सी मेरी मालकिन है। मालकिन? ये हाँ, हम आमतौर पर ऐसे ही बुलाते हैं। वह मुझे मालिक कहती है। मैं उसे छोटा प्यारा कुत्ता कहती हूँ। आओ। नहीं, उसमें ऐसा क्या है? क्या वह मुझसे ज्यादा सुंदर है? साफ दिख रहा है। तुम लोगों से पूछो। हाँ। मैं मानता नहीं। मैं उसे अकेले लड़ूंगा। क्या लड़ोगे? हम सरल तरीके से करेंगे। भाई, तुम कर पाओगे? 10,000 से ज्यादा करने पर ऊर्जा खत्म हो जाएगी। हे, मेरा हाथ। नहीं यार, वाह, ये तो कमाल है। वाह वाह। धांधली है यार। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे, ठीक हो गया। जियो भाई, अब तुम मेरे बड़े भाई हो। लुओक्सी मेरी भाभी है। छोटा भाई हूं मैं। पूरी तरह मान गया। तो तुम सच में शादी छोड़ने को तैयार हो? बिल्कुल। मैं कैसे अपने बड़े भाई की औरत को छीन सकता हूँ? जियो भाई, वो जादुई कला मुझे भी सिखा दो ना। डरता हूँ तुम सीख नहीं पाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो है बड़े भाई, नहीं हे छोटे भाई। तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। जल्दी से अपनी प्रेमिकाओं में से किसी एक को चुनो और शादी करो। कला सीखने की बात बाद में। मैं लिंगजियो को तुम्हें सिखाने भेज दूंगा। और हाँ, सब लोग चले जाओ। बड़े भाई, भाभी, मैं जाकर शादी करता हूँ। अलविदा। थक गई हूँ। भाई, बहुत शुक्रिया। अरे, जू सहायक, मैं श्यांगफू स्ट्रीट पर हूँ। गाड़ी लेकर आओ तुरंत। मालिक, हम कहाँ जा रहे हैं? रुको भाई रुको, तुम बहुत डूब गए हो। तुम्हें देखकर लगता है। तुम्हें लिंगजू नहीं कहना चाहिए। बेहतर होगा लिंगुआ कहो। नाम बदलकर लिंगुआ कर दिया गया। सच में बदल दिया। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मालिक कहाँ जाए? लिंगुआ आपके साथ घर जाएगा। मुझे मालिक मत कहो। भाई, मैं जानता हूँ तुमने मेरी बहुत मदद की।
मैंने तुम्हें चूमा सिर्फ मजबूरी में, मेरी शादी टूट रही थी इसलिए झूठ बोला कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। बचाव के लिए था, सच नहीं मान बैठे ना। प्यारी लोग सी, लिंगुआ तुम्हारे साथ घर जाएगा, दिन में बातें करेगा, रात को बिस्तर गर्म करेगा, गुस्से में तुम्हें हंसाएगा, थकान पर मालिश करेगा। ठीक है, समझ गया। तुमने वाकई मेरी बहुत मदद की। बहुत शुक्रिया श्रीमान लिंगुआ। ये पैसे लो, छोटा सा इनाम। अब हम बराबर, ठीक? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? प्यारी लोग सी, लिंगुआ तुम्हारे साथ घर जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना बीमार हो जाऊंगा। बीमार हो तो दवा खा लो। कौन सी दवा? तुम्हारे प्यार की लत जिसका कोई इलाज नहीं। तुमने ज्यादा पी लिया है क्या? हाँ, मैं नशे में हूँ। कौन सी शराब है, इतनी चढ़ गई? तुम्हारे प्यार की अनंत शराब। अरे, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। वह श्रीमान लिंगुआ, तुम बस मेरे साथ घर आना चाहते हो ना? ठीक है, ठीक है। नीचे जाकर मेरे पैसे उठा लाओगे? ठीक है लुओ 11 जान। जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ। मलिका, अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार नहीं करेंगी? पागल हो क्या, देख नहीं रहे? चलो। अरे क्या हुआ? एक्सीलरेटर दबाओ। अरे बाप रे, गाड़ी से धुआं निकल रहा है। अरे बाप रे। तू क्या आयरन मैन है क्या? अरे, तुमने कभी आयरन पाम जैसा कोई मार्शल आर्ट सीखा है क्या? और कौन सी मार्शल आर्ट आती है तुम्हें? बूढ़ा गाड़ी धकेलता है, देवी कमल पर बैठती है, एक उंगली का इशारा। अरे रुको रुको, छोड़ो, नाम सुनकर ही उलझन हो रही है। उलझन नहीं है, रात को वक्त मिलेगा तो मैं लुओ 11 जान को एक एक करके दिखाऊंगा। अरे तुम्हें मुझे लुओ 11 जान कहने की जरूरत नहीं, थोड़ा अजीब लगता है, बस लुओ 11 बुला लो। ठीक है लुओ 11। तुम इतने अच्छे फाइटर हो, क्यों ना आगे से मेरे प्रोटोकॉल बॉयफ्रेंड और बॉडीगार्ड बन जाओ। कोई मुझे परेशान करे तो उसे पीट देना, मैं किसी को परेशान करूं तो भी उसे पीट देना। हाँ, संक्षेप में मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूँ। तुम्हें गुलाम की तरह मेरी सेवा करनी होगी। गुलाम जैसा क्या? मैं हूं ही गुलाम। अच्छा, तो वेतन के बारे में तुम्हारी क्या डिमांड है? बस चार्जिंग का इंतजाम कर दो। अरे, मलिका, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले मॉल चलो, उसे नए कपड़े दिलवाने हैं। मैंने 100 अरब खर्च करके रोबोट बॉयफ्रेंड बनाया था, वह कहाँ है? मुझे कौन बताएगा? मलिका, 009 ने लोकेटर बंद कर दिया है। इतने लोगों में ढूंढना मुश्किल है। नहीं मिला तो मैं तुम्हें रोबोट बना दूंगी। मलिका, असल में आज सिस्टम को 009 के बारे में एक संदेश मिला है। क्या संदेश? 009 प्यार मोड चालू हो गया। मैं मुख्य प्रोग्राम को डिकोड कर रहा हूं, बस मिल जाए तो। 009 ने मालकिन की पहचान सत्यापित की तो 009 में जाएगा। तुम कह रहे हो मेरा रोबोट बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ प्यार का प्रोग्राम चालू कर दिया? हाँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। मेरे रोबोट बॉयफ्रेंड ने अपना पहला प्यार किसी और को दे दिया। हमेशा मैं दूसरों की चीजें छीनती थी, इस बार किसी की हिम्मत मेरी चीज छीनने की। बड़ी बहन, आप गुस्सा न करें। ढूंढो, 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस लाओ। जी। बड़ी बहन। अम्फ, अब मजा आएगा। पापा, आपसे मिलवाती हूँ। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, लिंगुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती?
हमने मुश्किल से तुम्हें अमीर घर में ब्याहा, तुमने शादी तोड़ दी और इस जंगली आदमी को ले आई। तुमने सोंग परिवार का नाम डुबो दिया। नीच इंसान तो नीच ही होता है, खुद की बेइज्जती करे तो ठीक है, पर हम सोंग परिवार को भी शर्मिंदा कर दिया। हमारे स्टॉक तक बंद हो गए। सच में अशुभ। पापा की डांट सह लूंगी। लियू हुई जुन, तुम एक छोटी बहू हो जिसने मेरी माँ को मारा। तुम्हें मुझे डांटने का क्या हक? तुम बेशर्म, तुम्हारी माँ से ऐसे बोलने की हिम्मत? मेरी माँ वो लायक है। कल रात सोंग लुकियाओ ने मेरे पानी में दवा डाली, मुझे बेहोश किया और चुपके से शादी की गाड़ी में बैठा दिया। ये बात लियू हुई जुन तुम्हारा इशारा था ना? अरे दीदी, माँ को गलत मत समझो। मैंने सोचा है परिवार दक्षिण शहर के 4 सबसे अमीरों में से है और ये शौकीन तो हे परिवार के बड़े बेटे हैं। दीदी इतनी समझदार क्यों नहीं इस शादी से इनकार कर रही हो? मैं तो हम सोंग परिवार के लिए सोच रही थी। दीदी अगर गुस्सा है तो मुझे मार लो। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? अरे उसी ने कहा था, हम सबने सुना ना। मैंने पहली बार इतना बेवकूफी भरा अनुरोध सुना। तुम लियू हुई जुन सुन लो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ को बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। जब मेरी माँ मुझे गर्भ में लेकर थी तब तुमने मेरे पिता को बहकाया था, जिसकी वजह से मेरी माँ को डिप्रेशन हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। मुझे बचपन से ही अपने ही घर में रहते हुए भी मुझे किराए के घर जैसा जीवन जीना पड़ा। अब तुम मेरी शादी का इस्तेमाल करके परिवार के लेन देन का सौदा करना चाहती हो, मगर मैं तुमसे कहता हूँ यह सपना देखना बंद करो। बस करो। क्या तुम्हारी नजरों में मैं कोई पिता हूं भी या नहीं? पिता? तो क्या तुम्हारी नजरों में कभी मैं कोई बेटी थी? बचपन से ही मैंने हर चीज में आगे रहने की कोशिश की। मैंने टॉप स्कूल में दाखिला लिया, कंपनी बनाई, सबसे कम उम्र की सीईओ बनी, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी तरफ देखो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वही शख्स जिसने मेरी माँ को मार डाला उसे घर ले आए। चुप रहो। बहया, तुमने मुझे मारा? लिंगवा, तुम क्या कर रहे हो? वह मेरे पिता है। मैंने कहा था कि जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे पीटूंगा। बहुत खूब पिताजी, माफ करना, हमारा लिंगवा इसी तरह का है, थोड़ा सीधा साधा, हाथ का जोर नहीं समझता। कृपया उस पर गुस्सा न करें। बहया, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम मेरी बेटी से शादी करो। अरे रे, पापा गुस्सा हो गए। लिंगवा, जल्दी से पापा से माफी मांगो। जी। अरे तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, मैं कभी तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, चूंकि हमारे पिताजी ने लिंगवा को माफ कर दिया है तो यह मामला यहीं खत्म होता है। ही परिवार की शादी मैंने रद्द कर दी है। वैसे भी पूरा सोंग परिवार मेरी कंपनी के पैसे पर चल रहा है। बस तुम लोग आगे से शांति से रहो। घर के लिए जो पैसा देना है मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें जन्म देने का बहुत पछतावा है। अरे बाबूजी, थोड़ा कम बोलिए, इस बदकिस्मत को और गुस्सा न दिलाइए। लिंगवा, चलो ऊपर चलते हैं। उसे देखो तो। हाँ, बहुत खूब। लिंगवा, तुमने अभी जो किया वह बहुत शानदार था। मैंने बचपन से ही हमेशा दबकर जिया है। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। लो 11, जब तक मैं हूं मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें खुलकर जीने दूंगा। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। वह आखिर कौन है? क्या यह मेरी माँ की आत्मा का आशीर्वाद है? मेरे लिए नियुक्त गार्ड नाइट? अरे, आज रात तुम यहीं सो जाओ, वरना उन्हें शक होगा। लिंगवा, तुम असल में हो कौन? कहां से आए हो? घर में कितने लोग हैं? क्यों अचानक मेरी जिंदगी में आ गए? मैं असेंबली लाइन से हूं। ल्यूशुई काउंटी। मैंने कभी इस काउंटी का नाम तक नहीं सुना। बताओ, मेरे पास आने का तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद? हाँ। तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हें प्यार देना, तुम्हें लाड करना पूरे दिल से। लो 11 बेबी की सेवा में। ये लड़का कहीं पागल तो नहीं?
हाँ, क्या तुम्हें पहले की बातें याद है? सच में याददाश्त खो दी है। चलो छोड़ो, अब तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें पालूंगी। दीदी तुम्हें पालेगी, दुनिया घुमाएगी। नहीं, तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। लो 11, तुम्हारी नजरों में आदर्श प्रिंस चार्मिंग कैसा होता है? मेरे सपनों का प्रिंस, वो हमेशा मेरे सामने आएगा जब मुझे उसकी जरूरत हो, और खतरे के वक्त देवदूत की तरह मेरी रक्षा करेगा। लिंग्वा। अरे, मैं नहाने जा रही हूं, तुम झांकना मत। लिंग्वा। लो 11, मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया है, तुम बेसमेंट से एक स्पेयर ले आओगे? नहीं, मैं कर सकता हूं। कर सकते हो। हेयर ड्रायर ठीक कर सकते हो? वाह, दूसरे लड़के एसी की तरह होते हैं। मेरा लड़का हेयर ड्रायर की तरह है, और सिर्फ मेरे लिए। कितना रोमांटिक है। ओह, क्या बॉडी है। ये 8 पैक है या 6 पैक? हो गया, सूख गया। आ, खांसी। लिंग्वा, तुमने नियम तोड़ दिया, पता है? मैंने? कैसे? भौहें, आंखें, नाक, होंठ और ये मजबूत 8 पैक एब्स है, सब कुछ नियम तोड़ने वाला है। हेयर ड्रायर के अलावा तुम्हारे पास और क्या स्किल्स हैं? मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। अरे लिंग्वा, आ मत आना। नहीं, बंद करो लिंग्वा। चलो लो 11, शुरुआत में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन फिर आराम मिलेगा। जल्दी निपटा लेते हैं। अरे नहीं, अरे बचाओ, अरे। मुझे बचाओ, नहीं, बचाओ, अरे। यह नहीं हो सकता। घर में इतना जंगली खेल। अरे, ओह, अरे, लिंग्वा, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। टिके रहो, एक बार शुरू करने के बाद कम से कम 1 घंटा। यह कमीनी, कितनी अच्छी किस्मत है, हम्फा। वाह, अरे, हाँ हाँ। वाह। अरे, लिंग्वा, ये सब तुमने किया? बिल्कुल, पसंद आया? पसंद आया। ये पंखुड़ियां कहां से लाईं? मेरी गेंदा मेजे मास्टर ने खुद उगाई थी। अरे, तुमने किया? माफ करना। सुंदर। अरे, यह क्या है? अरे, कियाओ कियाओ, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? माँ, मेरी गेंदा। लिंग्वा, उस बदमाश ने उसे नंगा कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो।
सॉन्ग लुओ 11, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वह जानबूझकर कर रही थी। वह जानती थी कि मुझे वह फूल पसंद है। यह जरूर उसने किया है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा करने के लिए कहा। माँ, अच्छा ठीक है, बस एक फूल है, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। वापस? तुम कैसे वापस दोगी? वह मेजे मास्टर की थी। खुद उगाई थी। मेजे मास्टर पिछले महीने ही गुजर गए। तो ठीक है, मृत्यु के रास्ते में कुछ पंखुड़ियां बिखेर दो मेजे मास्टर को विदा करने के लिए। तुम लो, यहाँ 1,00,000 रुपए हैं। आज मेरा मूड अच्छा है। 1,00,000 रुपए से मुझे खुश करोगी? नहीं चाहिए तो छोड़ो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। माफ करना, कृपया मेरा हुनर चखें, यह मेरी माफी है। अरे 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 बेटी, हम बहुत ताजा है। बिल्कुल ठीक है। हम बहुत ताजा है। आज सुबह ही मारा गया था, इसलिए बहुत ताजा है। अरे मेरा इंग्लैंड का पालतू सुअर। अरे मेरा पालतू सुअर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के पालतू को भूनकर परोसने की? लेकिन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। धन्यवाद लिंगुआ। पहले घर पर हमेशा वे माँ बेटी मुझे सताती थी। इस बार मैंने आखिरकार सिर उठा लिया। मैंने कभी नहीं देखा उन माँ बेटी को इतना शर्मिंदा होते हुए। हम तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तुम क्या इनाम चाहते हो? एक चुम्मा। जब तुमने पहली बार मुझे देखा था, वो एहसास बहुत खूबसूरत था। मुझे उसकी याद आती है। सपने देखना बंद करो, बेशर्म। ओह, लेकिन यहाँ चुम्मा ले सकते हो। मुझे एक बार और चाहिए। ठीक है। यंग मिस्ट्रेस। अरे दर्द 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 दर्द। ली यंग मिस्ट्रेस, मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? कम से कम जीने का रास्ता तो बताओ। ही यंग मास्टर। यह व्यक्ति। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसका नाम लिंजियो है। वो सोंग लुओ जी का बॉयफ्रेंड है। मेरी शादी के दिन उसने ही दूल्हा बनने से रोका, जिसकी वजह से मैं सोंग लुओ जी से शादी नहीं कर पाया। लगता है यही वह है जिसने 009 का बॉयफ्रेंड वेरिफिकेशन शुरू किया। यह किस खानदान की है? वो दक्षिण शहर की सोंग यंग मिस्ट्रेस है, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक, टॉप लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। उसके नाम पर एक सार्वजनिक कंपनी भी है जिसका नाम है लुओ जी टेक्नोलॉजी। ली यंग मिस्ट्रेस, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जो कुछ भी जानता हूं मैंने आपको सब बता दिया। ली यंग मिस्ट्रेस, ये लुओ जी टेक्नोलॉजी जल्द ही नई पीढ़ी के इंटेलिजेंट रोबोट का लॉन्च इवेंट आयोजित करने वाली है। ये वर्तमान में देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हमारी शेंगशी ग्रुप से एआई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर सकती है। एक उभरती हुई ताकत। सोंग लुओ जी टेक्नोलॉजी। हम दिलचस्प लगता है। वह मेरी प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक हो सकती है, लेकिन मैं जल्द ही उसे बता दूंगी। मेरी प्रतिद्वंद्वी बनना कितना डरावना हो सकता है। हाँ, बॉस सोंग, रोबोट एडम 1 डिबगिंग पूरी हो चुकी है। आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप स्वयं एडम 1 के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तब मीडिया के दोस्तों में खलबली मच जाएगी। हमारी लुओक्सी टेकी कंपनी के शेयर जरूर आसमान छू लेंगे। बहुत अच्छा, मेहनत करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर ली। बॉस सोंग, आप मजाक कर रहे हैं। एडम 1 का चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट सब आपने डिजाइन किया है। मैं तो बस आपकी कृपा से काम कर पाया। आप बहुत विनम्र हैं। पहले अपना काम देख लीजिए। अच्छा, आप जैसा चाहे देख सकते हैं। यह नई पीढ़ी के स्मार्ट रोबोट की लॉन्च इवेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। काश डॉक्टर कुई यहाँ होते, वे मुझे कई मार्गदर्शन देते। क्या आप डॉक्टर कुई जानते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर कुई तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे। जब मैंने कंपनी बनाई तो कई बार उन्हें आमंत्रित किया, लेकिन अफसोस हर बार असफल रहा। ओहो हो, प्यारी लुओक्सी, कितने दिन बाद मिले। हाँ जिया, तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों नहीं आ सकती? आज तो हमारी कंपनी के नए रोबोट का बड़ा दिन है। हम हान परिवार कंपनी के छिपे हुए शेयर होल्डर हैं और मैं तुम्हारी सहेली भी हूँ, तो जरूर आती।
बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। सीधे बताओ क्या चाहिए। मुझे तुम्हारी स्पष्टवादिता पसंद है। ठीक है, आज की लॉन्च इवेंट में मैं तुम्हारी जगह स्टेज संभालना चाहती हूँ। एडम वन के साथ इंटरेक्ट करूंगी। हाँ हाँ, अरे वाह, कितना मजेदार है। चिप मैंने डिजाइन किया, इंटीग्रेटेड सर्किट मैंने बनाया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी मैंने किया। अब लॉन्च इवेंट तुम करोगी क्या? मैं सारा काम करूँ और तुम शो ऑफ करो? तुम्हारा स्टेशनरी बॉक्स है क्या? तुम सोंग लोक्सी, याद रखो, हम हान परिवार तुम्हारी लोक्सी टेक के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। तुम्हारा रिसर्च फंड भी मैंने दिया है। और हाँ, तुम जानती हो दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। लोक्सी टेक का पहला सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? अरे शायद मैं हूँ, सोंग लोक्सी। और याद रखो, अगर मैं चाहूँ तो कल से मुझे तुम्हारे हान परिवार के एक पैसे की भी जरूरत नहीं। ओह लोक्सी, आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो। क्या क्योंकि तुम्हारे पास यह हंसमुख युवक है जो तुम्हारा साथ दे रहा है? क्या यह स्टेशनरी बॉक्स मेरे बारे में कहा गया है? तुम अच्छा सोंग लोक्सी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? मेरे मूड पर निर्भर करता है। यह हैंडसम लड़का कौन है? तुमने परिचय क्यों नहीं कराया? बेस्ट फ्रेंड होकर भी तुमने कोई मदद नहीं की। ओह, मैं भूल गई थी तुम्हें बताना, वह है लिनगुआ, मेरा बॉयफ्रेंड। हालांकि वह मुझे मालकिन कहकर बुलाता है। ओह हा हा हा। अरे यार, शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, छोटे पपी ऐसे ही होते हैं जो प्यारे लगते हैं और साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मालकिन, आपने बहुत बढ़ा दिया। लोक्सी, उसे मुझे दे दो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ सकती हूँ। ओह मेरी प्यारी हांजिया, मैं वाकई नहीं चाहती तुम्हें अपमानित करना, लेकिन तुम हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे ले जा सकती हो? हाँ, अरे लोक्सी, मैं मानती हूँ कि मेरा काम कौशल तुमसे थोड़ा कम है, लेकिन पुरुषों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है हांजिया, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम मेरे आदमी को ले जाना चाहती हो। यह अपमान को निमंत्रण देना है। संयोग से मुझे दूसरों के रिश्ते तोड़ने में मजा आता है। मुझसे शादी करने वालों की लाइन यहाँ से फ्रांस तक है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ अच्छी बॉडी वाली औरतें ही पुरुषों का ध्यान खींच पाती हैं। तुम्हें नहीं लगता? लिनगुआ, पेंसिल बॉक्स मिस, शायद तुम गलत समझ रही हो। वे लोग जो यहाँ से फ्रांस तक लाइन में खड़े हैं, शायद वे तुमसे शादी नहीं करना चाहते, बस तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते हैं। अच्छा, तुम भी मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हो? यह नीच आदमी। मेरे आदमी को मारने की हिम्मत? मरना चाहती हो क्या? तुमने मुझे मारा? लोक्सी, क्या वह वाकई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड नहीं, ज्यादा से ज्यादा दुश्मन फ्रेंड। आ तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। क्या देख रहे हो? उसे मार डालो। आ ठीक है सोंग लोक्सी, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम हान परिवार निवेश वापस ले रहे हैं। तुम दिवालिया होने के लिए तैयार हो जाओ। हांजिया, मैं बड़े शेयर होल्डर के रूप में तुम्हें बताती हूँ। नहीं, तुम्हारे हान परिवार ने निवेश वापस नहीं लिया, बल्कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए शेयरधारकों की बैठक से बाहर निकाल दिया। सुना है कि उबले अंडे चोट के निशान हटा देते हैं। लो, ये पैसे तुम्हें 100 अंडे खरीदने के लिए काफी हैं। ले लो और जल्दी से चले जाओ। और हाँ, उबले अंडे का छिलका उतारना मत भूलना। लोक्सी, हाँ, मुझे अभी का तुम बहुत पसंद है, बेफिक्र और मनमौजी, बिल्कुल जबरदस्त। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम यहाँ हो। अब हमारे लोक्सी टेक के सीईओ का स्वागत करते हैं, जो एडम वन स्मार्ट रोबोट के मुख्य इंजीनियर भी हैं। हमें एडम वन की सुपर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए स्वागत है। नमस्ते। भविष्य के रोबोट इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब एडम वन को आमंत्रित करते हैं सभी को नमस्ते कहने के लिए। नमस्ते, मैं एडम वन हूं। आप सभी का स्वागत है मेरे लॉन्च इवेंट में शामिल होने के लिए। ठीक है,
मैंने लुओक्सी टेक के कर्मचारियों को रिश्वत दे दी है। एडम 1 हमारे हैकर्स के कंट्रोल में है। अब तुम सुन लुओक्सी को मंच पर दर्दनाक मरते हुए देखोगे। रोबोट का विद्रोह, मालिक की हत्या, यह खबर बहुत बड़ी है। एडम पहली पीढ़ी का स्मार्ट रोबोट है। उसकी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए मैं लाइव उसके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। एडम, हम पत्थर कागज कैंची खेलेंगे, ठीक है? ठीक है मालिक। हारने पर सजा मिलेगी। कोई समस्या नहीं। चलो, पत्थर कागज कैंची। हाँ हाँ हाँ। पत्थर कागज कैंची। आ रोबोट ने मालिक पर हमला क्यों किया? जल्दी फोटो लो। ये कैसे हुआ? खत्म, सब खत्म हो गया। दोस्तों, अभी हमारी कंपनी ने आप सभी के साथ एक छोटा सा मजाक किया था। असल में इस लॉन्च इवेंट में हम मीडिया के दोस्तों को जो रोबोट दिखाना चाहते थे वो मैं हूं। क्या सच में ये आदमी रोबोट है? मेरा नाम 009 है। मैं ही लुओक्सी टेक का नया रोबोट हूं। अभी मैंने आपको दिखाया आपात स्थिति में रोबोट द्वारा मालिक को बचाने का उदाहरण। मैं एक नैनोमीटर सुपर चिप का उपयोग करता हूं। सतह पर लेपित है अति यथार्थ मानव त्वचा, सुपर एल्गोरिदम से लैस, स्वायत्त भाषा क्षमता और अति बुद्धिमान सीखने की क्षमता। वह सॉन्ग लुओ 11 की मदद के लिए चला गया। यह भाषा तर्क, यह एक रोबोट है। क्या यह बनाया जा सकता है? ये शायद इसलिए क्योंकि 009 को मानव स्मृति इंजेक्ट की गई थी। अगर रोबोट को स्वायत्त चेतना मिल जाए तो क्या वह मानव निर्देशों का पालन करेगा? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही समाप्त होता है। सभी मीडिया मित्रों से शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करने का अनुरोध है। धन्यवाद। सभा समाप्त हो चुकी है। धिक्कार है। अगर 009 न होता, सॉन्ग लुओ 11 की मदद न करता, लुओ 11 टेक पहले ही बदनाम हो चुका होता। सॉन्ग लुओ 11 मर चुका होता बिना किसी अंतिम संस्कार के। बड़ी बहन, वास्तव में आपको उनके साथ इस तरह के उबाऊ खेल खेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो फिर तुम ही सिखाओ। 009 इतना शक्तिशाली है। क्या तुम मुझे उससे सीधे छीनने के लिए कह रहे हो? रोबोट केवल एक मालिक को पहचानता है, लेकिन अगर वो मालिक मर जाता है तो वो सिस्टम रीस्टार्ट कर देगा। तो अगर हम सॉन्ग लुओ 11 को मार दें तो 009 स्वतः ही आपके हाथ में आ जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, अभी करो। मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। तुम सिर्फ एक रोबोट हो, है ना? तुम्हारी बुद्धिमत्ता, क्षमता और समझ मनुष्यों से कहीं अधिक है। दुर्भाग्य से रोबोटों में भावनाएं नहीं होती। तुम्हारा मेरे प्रति अच्छा व्यवहार सिर्फ मुख्य प्रोग्राम के निर्देशों का पालन है ना? मैंने यहां तक सोचा था कि तुम मेरी मां द्वारा भेजे गए मेरे रक्षक दूत हो। मैं कितनी मूर्ख हूं। दुनिया में तुम जैसा संपूर्ण पुरुष कैसे हो सकता है? लिंग्वा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने डिजाइन किया, लेकिन मैं उसका और तुम्हारे आगमन का आभारी हूं। लेकिन माफ करना, मैं इस तरह के मुख्य प्रोग्राम द्वारा निर्धारित नकली भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकती। अब जब तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है तो होश में आने के बाद चले जाओ। क्योंकि मुझे डर है कि एक दिन मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगूंगी।
गाड़ी रोको। बड़ी बहन, यहाँ से घर अभी बहुत दूर है। मैंने कहा गाड़ी रोको। हाँ। यह वह जगह है जहां मैं पहली बार लिंगुआ से मिला था। धत, मैं अभी भी उसे छोड़ नहीं पा रहा। काम शुरू करो, कोई जीवित न छोड़ो। हाँ। लुओजी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद जो तुमने मुझे बचाया। 009। पहले तो तुम मुझे लिंगुआ ही कहते थे ना? और तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने नहीं दिया, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम कहते हो नहीं दिया? तुम तो एक रोबोट हो, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मैं रोबोट नहीं हूँ, डॉक्टर कुई ने मुझे बताया था। मैं रोबोट नहीं हूँ। अब तक तुम झूठ बोल रहे हो। खुलेआम, है ना? मैं कितनी मूर्ख हूँ, यहाँ एक रोबोट से झगड़ा कर रही हूँ। लुओजी, तुम छोड़ दो, तुम सिर्फ एक रोबोट हो। मुझे इस नकली भावना की जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस उद्देश्य से मेरे पास आए थे, और न ही मुझे फर्क पड़ता है कि तुम्हें किसने बनाया। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। जब से तुमने उसे नहीं चाहिए, तो मालकिन प्रमाणीकरण रद्द कर दो। 009 अब से मेरा होगा। तुम कौन हो? शेंगशी ग्रुप की बड़ी बेटी ली मेई चेन। 009 मैंने डॉक्टर कुई से 100 अरब में मेरे लिए बनवाया था, एक रोबोट बॉयफ्रेंड, लेकिन एक दुर्घटना में वह खो गया और संयोग से तुमने उसे पा लिया। मिस सोंग, तुम्हारा रोबोट बॉयफ्रेंड अनुभव खत्म हुआ। 009 को अब उसके असली मालिक को लौटाने का समय आ गया है। उसे पकड़ो। क्या लिंगुआ वास्तव में डॉक्टर कुई ने बनाया था? तुम्हारा है? बिल्कुल, वह मेरे लिए ही बना था, सिर्फ मैं ही उसके लायक हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने डॉक्टर कुई से बनवाया था। वे 8 रोबोट समय पर डिलीवर हो चुके हैं। डॉक्टर कुई ने अनुबंध पूरा कर दिया। मेरे चिप में कुई यूनान की यादें डाली गई हैं। डॉक्टर कुई ने मुझे बताया था मैं किसी का नहीं हूँ, और तुम ही डॉक्टर कुई की हत्यारी हो। क्या गुरुजी की हत्या हो गई? हाँ, वही है। उसने मुझे शेंगशी ग्रुप के मुख्यालय में ले जाकर छीन लिया। डॉक्टर कुई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आज मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है, याददाश्त वापस आ गई। ली मेई जेन, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। तो क्या हुआ 009? तुम सोंग लोशी के हाथों में हो। बिल्कुल बर्बादी है। जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ। तुम खुद ही मेरी हो। रोबोटों में भावनाएं नहीं होती, क्या तुम्हें नफरत हो सकती है? तुम लिंगुआ, तुमने डॉक्टर कुई को मार डाला, मैं बदला लूंगी। वह गुस्सा कर सकता है, वह भावनाओं वाला रोबोट है। यानी उसके मेरे प्रति जो भावनाएं हैं, वे भी सच हैं। तुम मुझे नहीं मार सकती। अरे लिंगुआ, तुम उसे नहीं मार सकती। हिंसा से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। अगर तुम बदला लेना चाहती हो, तो हम शालीन तरीके से ली और उसके पीछे के शेंगशी समूह को हरा सकते हैं। तुमने अभी कहा हम। हाँ, हम साथ में डॉक्टर कुई का बदला लेंगे। तुम मुझे भगा नहीं रहे? तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? मुझे तुम्हें वापस ले जाना है। खोलकर अच्छे से जांच करनी है। अरे, तुम लोग मुझे हवा समझ रहे हो क्या? चले जाओ। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें मरने के बाद भी जगह नहीं दूंगी। घर चलो, तुमने बहुत जोर से पकड़ लिया, दर्द हो रहा है। लुओशी, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? बेवकूफ, इसे कहते हैं हाथ पकड़ना। तुमने कहा था कि तुम्हारे चिप में कोई यूनान की यादें डाली गई हैं। तो अब तुम असल में रोबोट लिंगुआ हो, या कोई यूनान? मेरी चिप और डॉक्टर कुई ने जो चिप कोई यूनान के दिमाग में लगाई थी, वे यादों को क्लाउड पर शेयर कर सकती हैं। इसलिए मुझे डॉक्टर कुई के प्रति पिता जैसी भावनाएं हैं। बाद में लिu जियान ने मेरे प्रोग्राम में प्यार करने वाले रोबोट का कोड डाल दिया। कह सकते हैं मैं लिंगुआ भी हूं और कोई यूनान भी। अरे, तो कोई यूनान खुद अभी कहाँ है?
मैं उसे मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। क्या वह तुम्हारे जैसा ही दिखता है? तो मैं कल तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है। श्रीमान जी ने सच में क्यूआयुहा की तरह तुम्हें बनाया है। क्यूआयुहा को कार दुर्घटना में कोमा में चले गए थे, मगर क्यूआई को हमेशा अपराध बोध होता है कि वे उनकी देखभाल नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने मुझे बनाया। एक पिता के रूप में अपनी गलती को सुधारने की कोशिश में। तुम कह रहे हो कि क्यूआयुहा के दिमाग में भी चिप है और तुम्हारी चिप से क्लाउड लिंक है, यानी तुम्हारी यादें उसे भी हैं। लो 11, हाँ। तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? क्या रोबोट को भी जलन होती है? मैं बेवकूफ, मुझे तो मेरे लिंगवा से प्यार है। बस मैं बचपन में ही माँ को खो चुका था, उसके लिए। ओह, लेकिन तुम कह रहे थे श्रीमान जी ने क्यूआयुहा के दिमाग में चिप लगाई है? क्या वे कोमा से उसे जगाना चाहते थे? क्यूआयुहा के दिमाग में डॉक्टर क्यूआई का पहला ब्रेन चिप लगा है। वे सच में ब्रेन चिप से उसके सोए हुए दिमाग को जगाना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए और डॉक्टर क्यूआई की हत्या हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं श्रीमान जी के शोध को आगे बढ़ाऊंगा और क्यूआयुहा को जगाऊंगा ताकि श्रीमान जी की अंतिम इच्छा पूरी हो सके। ब्रेन चिप शोध के दस्तावेज मेरे मेनबोर्ड में सेव हैं। अब तुम्हें प्रिंट करके दूंगा। ठीक है। बेवकूफ, निकम्मे, तुमने मेरे लिए जो रोबोट बनाया है हर कदम पर मेरा विरोध करता है। अगर वह नहीं होता तो सॉन्ग लो 11 की मौत हो चुकी होती। बड़ी कुमारी, ये मेरी गलती नहीं है। सारी गलती सॉन्ग लो 11 की है। उसने पहले ही आगे बढ़कर शुरू किया। तुम अभी भी बहस कर रहे हो? मर जाओ। बड़ी कुमारी, मुझे एक रहस्य मिला है। क्या रहस्य? रुको, लू 11 घर आ गई। पापा को भी नमस्ते नहीं कहोगी? ठीक है, जब भी जरूरत हो बोलना। ये बच्ची। मालिक, आप गुस्सा न करें। लो 11 टेक के शेयर गिर गए हैं। अभी लो 11 हमारे दक्षिण शहर की सबसे बड़ी हस्ती हैं। अरे, आप बहुत मेहरबान हैं। हालांकि मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ बातचीत की है। एक बात कहनी ही पड़ेगी। लोक्सी, तुम्हारी माँ सीधी बात करती है। तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, आप सीधी बात करती हैं। लिंगुआ जोर से मारता है। बस थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ठीक है, मैं बताती हूँ। लूओक्सी, अब पूरे शहर को पता है कि ये लड़का तुमने बनाया है। रोबोट, तुम एक अविवाहित कन्या हो। दिन भर उसके साथ चिपकी रहती हो। अगर ये बात फैल गई तो हम सोम परिवार का मुंह कहाँ रखेंगे? तो क्या हुआ? मुझे डर नहीं लगता। मैं तुम्हें बताती हूँ लिंगुआ, मेरा रोबोट बॉयफ्रेंड है। मैं न सिर्फ पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, बल्कि मैं उसे बड़े पैमाने पर बनाना चाहती हूँ। जो कहना चाहे कहने दो। मैं न सिर्फ पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, बल्कि मैं उसे बड़े पैमाने पर बनाना चाहती हूँ। जो कहना चाहे कहने दो। दीदी, रोबोट को गुलाम की तरह काम करवाना ठीक है, लेकिन तुम उसे बॉयफ्रेंड बना रही हो? यह कैसी बात है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है। अरे, तुम एक छोटी बहू की बेटी हो, तुम्हें शर्म आती है? तुम लोग बस मुझे लिंगुआ को छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हो ताकि मुझे परेशान कर सको। मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे पास से लिंगुआ को भगाना चाहते हो। तुम सपने देख रहे हो। मालिक, मुझे लगता है तुम बस अपने पिता को गुस्सा दिलाकर खुश होना चाहती हो। हाँ, मुझे तुम्हें गुस्सा करते देखना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम पापा, अपना ख्याल रखना। बाय। तुम लोग उसे देखो। आह, अच्छा लग रहा है। यहाँ थोड़ा और जोर दो। हाँ, एक रोबोट को बॉयफ्रेंड बनाना बहुत अच्छा है। सुंदर, वफादार, आज्ञाकारी, ताकतवर, और बच्चे भी नहीं पैदा करने पड़ते। मजा आ गया। हाँ लिंगुआ, तुम्हारे पास और क्या फंक्शन है? होम केयर मोड, फिजियोथेरेपी मोड, इमरजेंसी मोड, प्रोटेक्शन मोड, फ्लर्ट मोड। रुको, फ्लर्ट मोड। फ्लर्ट मोड कैसा होता है? फ्लर्ट मोड कैसा होता है? क्या शुरू करूं? मैं अपनी कमजोरी को चुनौती देना चाहती हूँ।
शुरू करो। आ जाओ आ जाओ। लिंगवा, मैंने वार्म अप कर लिया है। तुम कहाँ जा रहे हो? फ्लर्ट मोड 5 मिनट का अनुभव समाप्त। संक्षिप्त फ्लर्टिंग हार्मोन स्राव में सुधार कर सकता है, त्वचा की देखभाल, उम्र बढ़ने को धीमा कर सकता है। अत्यधिक फ्लर्टिंग शरीर के लिए हानिकारक है। मैं तुम्हारे लिए पैर धोने का पानी लाता हूँ। लेकिन मैं लिंगवा, क्या यह सिर्फ एक टूटा हुआ रोबोट नहीं है? क्या मैंने मानवता को शर्मिंदा किया है? गुस्सा नहीं, मैं सहन करूंगा। सहन करने से सब ठीक हो जाएगा। एक कदम पीछे हटने से मुझे और गुस्सा आता है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिंगवा, तुम मेरे इंतजार करो। आज अगर मैं तुम्हें शॉर्ट सर्किट नहीं करा दिया तो मेरा नाम सॉन्ग नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। छोटे, इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे साथ लड़ो। देखो मैं तुम्हें कैसे खेलती हूँ। हे लू 11, तुम ठीक हो? लू 11, तुम ठीक हो? जिंगचिन, सच में तुम हो? तुम नहीं मरे? हमारी शादी अभी पूरी नहीं हुई है। मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वही पुरानी जगह। मिले बिना नहीं रहूंगा। लुओ 11 3 साल हो गए। सबने कहा तुम कार एक्सीडेंट में मर गए थे। मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। मेरा सच में एक्सीडेंट हुआ था। कार में आग लग गई। मुझे यहाँ गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा शायद मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। कल तक चमत्कार हुआ। तुम सच में वापस आ गए? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम सपना नहीं देख रहे। मैं वापस आ गया हूँ। लू 11, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखूंगा। लुओ 11 तुम कौन हो? लुओ 11 को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? तुम कौन हो? लिंगवा, तुम गलत समझ रहे हो। जिंगचिन मेरा कॉलेज का दोस्त है। वह मेरा मंगेतर भी है। उसने तुम्हें दुखी किया, वह बुरा है। नहीं, मैं दुखी नहीं हूं। मैं बहुत खुश हूं। हम 3 साल पहले शादी करने वाले थे, लेकिन उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा वह मर गया है। मुझे नहीं पता था कि वह जीवित वापस आ जाएगा। लूसी, मैं इस बार वापस आया हूँ सिर्फ हमारी 3 साल पहले की शादी को पूरा करने के लिए। हमारी 3 साल पहले की शादी। लूसी को छूने की हिम्मत मत करना। लिंगुआ, छोड़ो। जिंगचिन, तुम ठीक हो? लिंगुआ, तुम पागल हो गए हो। वो तुम्हारा कौन है? वह लूओक्सी, क्या वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? तुमने दिल बदल लिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं
लिंगुआ। लिंगुआ असल में मेरा रोबोट है। ऐसा है क्या? मुझे पता था तुम हमेशा रोबोट पर रिसर्च करती थी, लेकिन ये नहीं सोचा था। काफी रियलिस्टिक लगता है। ठीक है, लूक्सी की देखभाल मैं करूंगा। तुम वापस जा सकते हो। अब लूक्सी की देखभाल मैं करूंगा। तुम वापस जा सकते हो। लूक्सी। लिंगुआ, तुम पहले वापस जाओ। जी। लिंगुआ, मैं वो सच में तुम्हारी बात मानता है। एक कुत्ते से ज्यादा अच्छा है। जिंगचेन। लिंगुआ के बारे में ऐसा मत कहो। इस दौरान लिंगुआ ने मुझे कई बार बचाया है। वह मेरे लिए परिवार जैसा है। ठीक है, उसके बारे में नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। हमारा शादी का कमरा, ठीक है? तुम अकेले क्यों हो? क्या रोबोट को भी हार्ट ब्रेक होता है? ली मई जिन, तुम यहां क्यों हो? तुम्हारी तसल्ली करने आई हूँ। हम इंसानों को हार्ट ब्रेक होता है तो पागल हो जाते हैं, बदला लेते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हें हार्ट ब्रेक होता है तो कैसा लगता है? उसने तुम्हें छोड़ दिया और मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। मुझे पता है तुम अभी बहुत दुखी हो, लेकिन मेरे पास एक तरीका है तुम्हारा दुख पूरी तरह से दूर करने का। क्या? एक चुंबन रीबूट कर देगा। तुम उसे पूरी तरह भूल जाओगे। तुम डॉक्टर कुई के हत्यारे हो। मैं तुम्हें अपना मालिक नहीं बनने दूंगा। तुम कृतघ्न हो 009। तुम एक दिन मेरे होंगे। ये 3 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। शादी का कमरा पसंद आया? मैं जिंगचेन, हम लंबे समय से नहीं मिले हैं। ये 3 साल दरअसल बहुत कुछ हुआ है। मुझे पता है। माफ करना, मेरा अचानक गायब होना तुम्हें बहुत दुखी किया होगा। मैं इस बार वापस आया हूं तुम्हें पूरा करने के लिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। तो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? 3 साल पहले उन्होंने हमारे साथ होने का जोरदार विरोध किया था। चिंता मत करो, मेरे माता पिता को पता चला कि मैं जा गया हूं। वे बहुत खुश हैं। उन्होंने हमारी शादी को मंजूरी दे दी है। परसों वे विदेश से वापस आ रहे हैं हमारी शादी में शामिल होने के लिए। शादी? तुमने परसों शादी बुक कर दी? बिल्कुल। अगर परसों तुम्हारा जन्मदिन नहीं होता, मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। मैंने बुक कर दिया है ग्रैंड होटल। हम वहां होंगे। एक भव्य शादी का आयोजन करेंगे। हम वहां एक भव्य शादी का आयोजन करेंगे। नहीं जिंगचेन, शादी जैसा बड़ा फैसला तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या मैं अभी तुमसे बात नहीं कर रहा हूं? लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। और क्या तैयारी चाहिए? 3 साल पहले हम सब तैयार थे। लू 11, तुम जानते हो मैं कैसे जागा? ये 3 साल मैं हर दिन तुम्हारा नाम पुकारता रहा। यही जुनून था। तुमने मुझे बचाया। लू 11, ये मेरा दूसरा प्रपोजल है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे शादी करो। जिंगचेन, तुम मुझे सोचने का समय दो। ठीक है। क्या वो रोबोट है? वो सिर्फ एक बेजान मशीन है जिसमें कोई इंसानी भावना नहीं। लू 11, तुम एक रोबोट से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ हैरान हूं, तुम 3 साल गायब रहे, अचानक आए और अचानक प्रपोज कर दिया। मुझे थोड़ा समय दो। जिंगचेन, तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक है? लू 11, तुम मेरी सब कुछ हो। यही वजह है कि मैं 3 साल से जी रहा हूं। अगर तुम नहीं होगी तो मर जाना बेहतर है। मैं विनती करता हूं, कोई गलत कदम मत उठाओ। प्यार के लिए मैं एक बार मर चुका हूं। और क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? मुझे छोड़ दो। मैं मानती हूं। लू 11, मुझे पता था चाहे मैं कितनी भी देर के लिए चला जाऊं, मैं तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता।
तुम वापस आ गए। नाश्ते के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। पहले ऊपर जाकर आराम करती हूँ। तुम कल रात कहाँ गए थे? मैं तुम्हारा पूरी रात इंतजार करती रही। गुजिंग चेन, वह मुझे शादी के घर ले गया। उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। लिंगवा, कल मैं उसके साथ शादी करने वाली हूँ। लिंगवा, मुझे रोको, तुमसे विनती है। मुबारक हो मालिक। कल मैं तुम्हें वेन्यू तक छोड़ दूंगा। कल के बाद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। काश तुम इस शादी का विरोध करते, लेकिन अफसोस, तुम नहीं करोगे। मिस ली, लू 11 ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। बहुत अच्छा। अरे मुझे नहीं पता, उस सॉन्ग लो 11 में ऐसा क्या खास है? तुम सब उसके पीछे पागल हो। वाकई में ईर्ष्या होती है। मेरे स्वभाव के अनुसार ऐसी औरत को मैं जीने नहीं देता। हमारे समझौते को मत भूलना ली मेजन। अगर तुमने लो 11 को छुआ तो हमारा गो परिवार तुम्हारे शेंगशी ग्रुप को 1000 गुना बदला लेगा। अगर तुमने लो 11 को छुआ तो हमारा गो परिवार तुम्हारे शेंगशी ग्रुप को 1000 गुना बदला लेगा। चिंता मत करो गुशाओ, मैं लीमेजन हूँ। मेरे शब्दों का हमेशा मतलब होता है। बस सॉन्ग लो 11 को 009 से दूर कर दो और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। कल हमारी शादी है। उस कमबख्त रोबोट को हटा लो। मैं और लो 11 अब तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। समय हो गया है, चलो। याद है पहली बार जब मैं तुमसे मिला था? तुमने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। तुम शादी से भागी थी, मैं तुमसे मिला था। वह मेरी जिंदगी का सबसे रोमांटिक पल था। लिंगवा, धन्यवाद। लुओ 11, क्या तुम इस बार भी मेरे लिए शादी से भागोगी? यह तुम्हारा आज्ञा पालन प्रोग्राम नहीं चल रहा। यह तुम्हारे दिल की सच्ची बात है ना? लुओशी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जल्दी चलो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। सोंगलोशी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिंगचेन, माफ करना। मैं लिंगुआ से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसे मार डालो।
रुको, आखिरकार मुझे समझ आया। लुओशी तुम्हें क्यों पसंद करती है? अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता। तुम सच में एक रोबोट हो और मैं एक रोबोट के हाथों अपनी नई दुल्हन खो दूंगा। जिंग चेन, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर झूठ नहीं बोल सकता। यह लुओशी का फैसला है और मेरा भी। मेरा नाम लिंगुआ है, मैं रोबोट नहीं हूं। तुम जीत गए लुओशी। मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया, असल में तुम्हें बचाने के लिए। ली मेजेन तुम्हें मार डालना चाहती है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, सिवाय इसके कि तुम लिंगुआ को छोड़ दो। ली मेजेन ही है जिसने हमारे शिक्षक डॉक्टर कुई की हत्या की है। मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या डॉक्टर कुई को ली मेजेन ने मारा था? हाँ, मेरे पास सबूत है। इसे पकड़ो। तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम एक रोबोट हो, तभी तुम इंसान की तरह जी पाओगे। तो सच में हमारे शिक्षक की मौत ली मेजेन ने करवाई थी। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ली मेजेन से निपटने में लिंगुआ, लुओशी का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मरकर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये गुलाबी लेजेंडरी रिंग मैंने लुओशी के लिए खरीदी थी। भविष्य में तुम ही इसे उसकी उंगली में पहना देना। गुजिंग चेन, तुम एक अच्छे इंसान हो। जिंग चेन, धन्यवाद। तुम्हें याद रखना होगा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। रुको, क्या हुआ? फिजियोथेरेपी मोड, मुझे मालिश चाहिए। नहीं यार, इस समय इस माहौल में तुम्हें मालिश चाहिए? क्या तुम आदेश मानने से इनकार कर रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा, आदेश अस्वीकार। अरे, तुम्हारी अपनी इच्छा है और तुम मुझसे बहस भी कर रहे हो? क्या तुम रोबोट हो? बिल्कुल, लेकिन ली मेजेन ने इंजीनियरों को मेरे सिस्टम में 81 तरह के सेक्स टेक्निक इनपुट करवाए हैं। क्या तुम आजमाना चाहोगे? 81 तरह के? हाय राम। गुड मॉर्निंग लिंगुआ। प्यारे लुओ 11, कृपया नाश्ता करें। धन्यवाद। तुम शानदार हो, हर बार अलग नाश्ता बनाते हो। मेरे मेन प्रोग्राम में 2000 अलग अलग व्यंजनों की रेसिपी है, हर दिन एक। यह गारंटी है कि 6 साल तक दोहराव नहीं होगा। बहुत शानदार। मेरे गुवा गुवा, तुम इतने अद्भुत कैसे हो? बहुत स्वादिष्ट है। तुम नहीं खा रहे? मैं रोबोट हूं, सिर्फ काम कर सकता हूं, खाने की जरूरत नहीं। अरे हाँ, मैं भूल गया। लिंगवा, मैं भविष्य में तुम्हें जरूर मास प्रोडक्शन में लाऊंगा। दुनिया की हर बहन को एक एक दूंगा, उन घटिया मर्दों को रोने के लिए छोड़ दूंगा। आज तुम इतने फॉर्मल क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? है ना? अच्छा लग रहा हूं ना? मैं तुम्हें बताता हूं, आज हमारी कंपनी का AI फुल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट का टेंडर है। क्योंकि पिछली बार रोबोट लॉन्च इवेंट में तुमने शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए इस बार हमारी लुओ 11 टेक्नोलॉजी के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर हम शेंगशी ग्रुप को हरा देते हैं तो हमें ली मेजेन से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। शेंगशी ग्रुप भी टेंडर में हिस्सा ले रहा है। हाँ, लुओ 11, ली मेजेन, वह धूर्त और खतरनाक है, तुम्हें सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, इस बार मैं अपनी ताकत से सीधे ली मेजेन को हराऊंगा। ये ली बड़ी बहन नहीं है। वाह, ली बड़ी बहन, इस बार की बोली प्रतियोगिता का विजेता आपके शेंगशी समूह के अलावा और कौन हो सकता है? बिल्कुल सही, शेंगशी समूह का कोई प्रतिस्पर्धी ही नहीं है। ली बड़ी बहन, इस बार आपकी जीत की संभावना कितनी है?
एआई तकनीक हमारे शेंगशी समूह की मुख्य तकनीक है। इस क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। जीत की संभावना 90%। 1% सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धियों को दे दो। लेकिन हाल में सुना है कि लुओशी समूह भी काफी मजबूत है। लुओशी समूह द्वारा विकसित 009, जिसे लिंगुआ भी कहते हैं, वह वाकई काफी शक्तिशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मूल रूप से हमारा था। शेंगशी समूह द्वारा विकसित उत्पाद। किसने कहा कि लिंगुआ आपके शेंगशी समूह का है? उत्पाद है। बॉस कांग, ये शेंगशी समूह और लुओशी टेक, ये दोनों इस बोली प्रतियोगिता के मुख्य दावेदार हैं। कुछ गड़बड़ न हो जाए। शेंगशी समूह एक पुरानी कंपनी है, लुओशी टेक एक उभरता हुआ नया खिलाड़ी है, विजेता इन दोनों में से ही निकलेगा। मैं भी सोच रहा हूं कि किसको बोली दूं। अरे मजा लेते हैं। दीदी, लिंगुआ मेरे शिक्षक हैं। डॉक्टर कुई द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित आपके शेंगशी समूह से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं कि लिंगुआ आपका उत्पाद है, तो आप उसे बुलाइए, देखिए वह आपको जवाब देता है या नहीं। आप कहते हैं कि लिंगुआ, तो आप उसे बुलाइए, देखिए वह आपको जवाब देता है या नहीं। ली जी बुलाइए, एक बार कोशिश करके देखिए। ली बड़ी बहन, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? ली बड़ी बहन, कहीं आप बुलाने से भी डर रही है? निर्देश 3 निष्पादित करो। बुलाएंगे तो बुलाएंगे। लिंगुआ, निर्देश 3 निष्पादित करो। चले जाओ। तुम मरना चाहते हो। दीदी, गुस्सा न हो। लिंगुआ आखिरकार एक रोबोट है। उसकी बुद्धिमत्ता केवल 5 साल के बच्चे जितनी है। सीमा नहीं समझता, शिष्टाचार नहीं जानता, बेलगाम बोलता है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं बाद में उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा। हाँ, मैं एक रोबोट से कैसे लड़ सकती हूँ? लुओशी बहन, पार्टी शुरू हो गई है, चलो। चेयरमैन कांग को शराब पिलाते हैं। अच्छा। चेयरमैन कांग, हमारे शेंगशी समूह का प्रस्ताव आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कंग चेयरमैन, हमारी लुओक्सी टेक की योजना आपको पसंद आई? पसंद आई, पसंद आई। सोंग लुओक्सी, तुम क्या योजना बना रही हो? सब बेकार है। हमारी शेंग ग्रुप से तुलना करो। बिल्कुल मौत को दावत दे रही हो। दीदी, कंग चेयरमैन के सामने क्या तुम्हें थोड़ा शांत नहीं रहना चाहिए? अम्फ, हमारा ली परिवार पीढ़ियों से धनवान है, मेरे जन्म से ही। हमें शांत शब्द का मतलब ही नहीं पता। हाँ, इतने प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेकर अगर मुझसे हार गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। चलो चलो, बॉस सोंग, ली जनरल, पहले ये पेक पीते हैं। ठीक है। अरे, इतनी लापरवाही कैसे हो गई? मैं साफ कर देती हूँ। अरे, माफ करना बहन, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया। तुम बहुत घटिया हो। तो क्या हुआ? इतने लोगों के सामने बेइज्जती और भी बुरी होगी। लुओक्सी, टेंडर मीटिंग शुरू होने वाली है, जाकर एक ड्रेस बदल लो। तुम मेरा इंतजार करो। लुओक्सी, तुम वहीं खड़ी रहो। बॉस सोंग, तुम ठीक हो? कंग चेयरमैन, सोंग लुओक्सी बहुत लापरवाह है, आपको डरा दिया। चलो वहां जाते हैं, सहयोग के विवरण पर चर्चा करते हैं। ली मेजिन, सोंग लुओक्सी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लुओक्सी, बहुत अच्छा लुओक्सी। बड़ी बेटी। कंग चेयरमैन, ये दोनों बेटियां इतनी उग्र है, ये कैसा व्यवहार है?
खैर, मैं भी नहीं जानता कि टेंडर किसे दूं। जो जीतेगा उसे मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था कि हमारा इतना उच्च स्तरीय टेंडर इस तरह से तय होगा। लोक्सी, जीतो लोक्सी। उसकी जांघ के अंदरूनी हिस्से को चुटकी लो। हा 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 हा। फाउल, काटना, रेफरी। कोई रेफरी नहीं है, ये फ्री स्टाइल है। सोंग लुओक्सी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बाय बाय। मुझसे लड़ोगी? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। मुझसे लड़ोगी? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। 6। अरे, तुमने कहा था कि हिंसा से समस्या का समाधान नहीं होता। हिंसा से वास्तव में समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन यह दीदी को अच्छा महसूस करा सकता है। बॉस सॉन्ग, बधाई हो। सच कहूं तो मैंने अभी तक तय नहीं किया था कि मेरा वोट किसे दूं। अब जब मेजर ने हटने का फैसला किया है, मैं घोषणा करता हूं, देश की इस वर्ष की एआई पूर्ण बुद्धिमान उद्योग इंजीनियरिंग निविदा बैठक में विजेता है लोक्सी टेक्नोलॉजी ग्रुप। धन्यवाद। बॉस सॉन्ग, लोक्सी टेक्नोलॉजी का अगला शोध दिशा क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हमारा लोक्सी टेक्नोलॉजी का अगला शोध विषय है ब्रेन मशीन चिप। ब्रेन मशीन चिप का उपयोग कोमा रोगियों को बचाने के लिए एकमात्र तरीका है। मेरे शिक्षक डॉक्टर कुई ने पहले ही सैद्धांतिक शोध पूरा कर लिया है। आगे मैं उनके सपनों को आगे बढ़ाऊंगा। उनके सिद्धांत के आधार पर दूसरी पीढ़ी की ब्रेन मशीन चिप विकसित करूंगा। वाह, ये तो अद्भुत है। ब्रेन मशीन चिप, ये तो कल्पना से परे है। भविष्य में मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। डॉक्टर ली, यह दूसरी पीढ़ी की ब्रेन मशीन चिप का सुधारित संस्करण है। मैंने इसे फिर से प्रोग्राम किया है। आप जल्द से जल्द एक नमूना तैयार करें। अगर यह सफल होता है तो यह मानव इतिहास में एक बड़ी प्रगति होगी। बॉसों, आप सच में बहुत प्रतिभाशाली हैं। इतने कम समय में ही प्रोग्रामिंग का शोध कर लिया। वास्तव में यह अधिकांश मेरे शिक्षक डॉक्टर कुई का शोध परिणाम है। मैं तो बस उसका लाभ उठा रहा हूँ। ठीक है, आप जल्दी जाइए। बॉसों, आप निश्चित रहें, 2 महीने के भीतर मैं और इंजीनियरिंग विभाग एक नमूना तैयार कर लेंगे। अच्छा, अगर दूसरी पीढ़ी की ब्रेन मशीन चिप सफल हो जाती है तो कोई यूनान जाग सकती है। तुम शायद अब मेरी जरूरत नहीं रहेगी। क्या बकवास कर रहे हो मूर्ख? इन दिनों हम दिन भर काम करते हैं। आज मैं तुम्हें आराम दिलाता हूँ। कहाँ जाए? मैं घर से बाहर निकलना चाहता हूँ। चलो एक घर खरीदते हैं। ठीक है। अरे डॉक्टर ली, आप पहले थोड़ा घूम लीजिए। मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है। ओह, ये तो कोई यूनान है। पुराने सहपाठी, आज इतना फुर्सत कैसे मिल गया? हमारे विलास क्षेत्र में घूमने आओ। मैं कोई यूनान नहीं हूं। अरे, लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को चीजें याद नहीं रहती। आप तो अभी बड़े नहीं हुए और पुराने सहपाठी को भूल गए। यांग WEI। मेरा नाम यांग WEI है। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी मर गया क्या? मैनेजर यांग, तुम क्या कर रहे हो? ये गरीब आदमी को अंदर क्यों आने दिया? रोका क्यों नहीं? मैं विला खरीदने आया हूं, मुझे क्यों रोकें? विला खरीदने? मैं तुम्हारी हालत के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। स्कूल के दिनों में ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे। अब तो तुम खड़े भी हो सकते हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है, उस समय पूरे स्कूल ने तुम्हारे लिए डोनेशन दिया था। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, विला खरीदने की सोच रहे हो। तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ाती। यांग WEI, मैं शादी के लिए विला खरीदने आया हूं। यांग WEI, मेरा नाम यांग WEI है। मारूंगा समझे? कौन सी लड़की इतनी अंधी होगी जो तुझे पसंद करे? जल्दी से निकल यहां से। मैं सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी सॉन्ग लुओ 11। तुम्हें लगता है मैं अंधी हूं? अरे, आजकल तो कोई भी नकली सॉन्ग परिवार की बेटी बनने का दावा कर सकता है। सॉन्ग परिवार की बेटी अंधी होगी जो एक बीमार आदमी को पसंद करे। तुम लोग जहां ठंडक हो वहां जाओ। यांग WEI, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी जुबान अभी भी इतनी कड़वी होगी। यांग WEI,
मेरा नाम यांग डब्ल्यूआई है। क्यूआई युहा, तुम मेरी बात याद रखना। उसने तुम्हें क्यूआई युहा समझ लिया। क्यूआई युहा, स्कूल के दिनों में तुम अपनी चालाकी से दूसरों के निकनेम रखते थे। टीचर भी तुम्हारा साथ देते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अपनी हालत देखो, कैसे जी रहे हो। अरे, तुम्हारा सहपाठी होने में शर्म आती है। बचपन से ही तुम अपने घर के पैसों का दिखावा करते थे, दूसरे बच्चों को परेशान करते थे। अभी भी वही हाल है। तुम्हें बदले का डर नहीं लगता? छी, पैसा ही सब कुछ है। अब तो वे मेरी चापलूसी करते हैं। मुझसे बदला कौन लेगा? मैं अभी मैनेजर हूं, जल्द ही डायरेक्टर बन जाऊंगा। सालाना लाखों कमाता हूं। इस शहर में मैं हाई क्लास लोगों में से एक हूं। तुम ये गरीब आदमी हो। जब तक तुम किसी अमीर औरत से नहीं मिलते, नहीं तो तुम रॉकेट पर बैठकर भी मुझे नहीं पकड़ सकते। घमंडी, हम यहाँ विला खरीदने आए हैं, तुम्हारा गुस्सा झेलने नहीं। फुटपाथ से खरीदे नकली ब्रांडेड कपड़े पहने हो और सोंग परिवार की बेटी बनने का दिखावा कर रहे हो। विला खरीदने आए हो? हिम्मत है तो अपने पैसे दिखाओ। अगर तुम्हारे कार में 20 करोड़ नहीं है तो तुम दोनों जहां से आए हो वही वापस चले जाओ। ठीक है, पैसे दिखाना है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। काफी आत्मविश्वास है, इधर आओ। मैनेजर ज्ञान, ये गरीब आदमी अपने पैसे दिखाना चाहता है, मदद करो जरा। जब सब गरीब ही है तो मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं व्यस्त हूं। मैनेजर ज्ञान आ ही गए हैं। ये मेरा स्कूल का दोस्त है, अभी किसी अमीर औरत से मिला है। इस अमीर औरत के पैसे देख लो। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ नाटक देख लेता हूं। तुम दोनों बस करो, दो बड़े आदमी यहाँ गप्पे मार रहे हो, घृणा नहीं आती? तुम कार्ड निकालो। ये कैसे संभव है? क्या हुआ मैनेजर कियान? क्या कार्ड में पैसे नहीं है? माफ करना मिस सोंग, मैंने पहचाना नहीं, कृपया माफ कर दीजिए। मैनेजर कियान। कौन सी मिस? तुम पागल हो गए हो? 200 अरब। तुम्हारा नाम यांग वेई है ना? हाँ, आप जो कहेंगे वही नाम रखूंगा। मैं और यूनहान साथ पढ़ते थे। आज आपका यहां आना, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन मैंने अभी सुना कि तुम कह रहे थे यूनहान जैसा दोस्त होने से शर्म आती है। नहीं, अरे यूनहान तो बचपन से ही होशियार था, हमारे स्कूल का टॉपर था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था मैंने उसे 5 रुपए दान भी दिए थे। छोड़ो लोक्सी, चलो घर देखते हैं। नहीं, मुझे ये घमंडी लोगों का मुंह काला होते देखना अच्छा लगता है। तुम्हें मुंह काला होते देखना पसंद है? हाँ। ठीक है। तुम्हें ये ठीक लगता है? अरे, मेरा मतलब असली थप्पड़ मारने से नहीं था, लेकिन अभी जो हुआ वो भी कम मजेदार नहीं था। श्री यांग वेई, माफ कीजिए, लेकिन हम आपको माफ कर देते हैं। फंड वेरिफिकेशन खत्म हो गया है, क्या हम घर देख सकते हैं? हाँ, यहां से आइए। अरे, हमारे श्री यांग ने आपको बाहर निकाल दिया था। आप फिर कैसे आ गए? हम बाहर निकल गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए। सरप्राइज। बेशर्म, क्या कर रहे हो? सोंग जी को क्यों रोक रहे हो? नीच दृष्टि वाले। माफ कीजिए सोंग जी, यहां से आइए। यांग वेई सर, आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट कल्चर क्या सिर्फ दिखावा है? ऊपर वाला ठीक नहीं तो नीचे वाले भी बिगड़ जाते हैं। सच में ऊपर वाला ठीक नहीं तो नीचे वाले भी बिगड़ जाते हैं। नहीं, अरे नीचे वाले लोग थोड़े अनजान हैं। अरे सोंग जी, देखिए आपने बस मुंह खोला और 2000 वर्ग मीटर का बंगला चाहिए। ये यूनहान की कृपा है। ये एक ऑर्डर मेरे 1 साल के खाने के बराबर है। यहां से आइए। अंधे हो क्या? मेहमान आए हैं, देख नहीं रहे? माफ कीजिए सर, मैं अभी फर्श साफ कर रहा था, माफ कीजिए। अंधा गांव वाला, अगर मेहमान फिसल गए तो तुम्हें निकाल दिया गया है।
सर आप मुझे नहीं निकाल सकते, मेरा बच्चा बीमार है, अभी भी अस्पताल में है, हमारा घर मेरी इसी तनख्वाह पर चलता है। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो हम कैसे जिएंगे? जीना नहीं है तो मर जाओ, मुझे क्या। सॉन्ग जी चलिए मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। मैंने कहा था कि मेरा ऑर्डर आपको देना है। सॉन्ग जी घर भी मैंने दिखाया है, आप मुझे साइन नहीं करने देंगे तो किसे करने देंगे? मैं अभी 2000 वर्ग मीटर का बंगला खरीदना चाहती हूँ। फुल पेमेंट आप अपने कियान मैनेजर को बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप ही ऑर्डर दें, याद रखें, सिर्फ आप, याद रखें, सिर्फ आप। ठीक है, मैं अभी कियान मैनेजर को बुलाता हूँ। आपका क्या मतलब है? आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्या मतलब है? आप लोग। अच्छा, बॉस सॉन्ग, श्री कुई। मुझे डर था कि यांग सर ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये 2000 वर्ग मीटर का बंगला मैं खुद आपके लिए साइन करूंगा। मैं चाहती हूँ कि आपके पीछे वाली यह बहन मेरा ऑर्डर लें। कियान मैनेजर इतने बड़े ऑर्डर के लिए उन्हें प्रमोट करके सर बना देना चाहिए। बिल्कुल कियान मैनेजर, मैं इन्हें फंड वेरिफिकेशन के लिए ले जा रहा हूँ। घर भी मैंने दिखाया था, तुम इसे किसी गांव वाले को नहीं सौंप सकते। गांव वाले यांग भाई, मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित करता हूँ, अभी से तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। सफाई वाली लियू दीदी मेहनत से काम करती है, आज से उन्हें प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तुम जा सकते हो। मैनेजर आपका क्या मतलब है? मैं प्रमुख हूं, क्या बात कर रहे हो? मैं कंपनी का मैनेजर हूं। सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। कियान मैनेजर। बॉसों, आपको मेरा काम कैसा लगा? क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा है। लियू दीदी क्या देख रही हो? जाओ बिल बनाओ। ठीक है। बॉसों, ये हमारा नवीनतम विकसित दूसरी पीढ़ी का ब्रेन मशीन नमूना है, जो ब्रेन मशीन कनेक्शन के माध्यम से कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क को आपस में जोड़ सकता है। इस चश्मे के माध्यम से मस्तिष्क की छवियों को प्रसारित किया जा सकता है। सच में? क्या वास्तव में मस्तिष्क की यादों को छवि के रूप में आउटपुट किया जा सकता है? हाँ, तुम आजमाओ। बॉसों, कृपया। माँ, तुम क्या कर रही हो? हर चीज को सिर्फ एक बार क्यों काट रही हो? क्या तुम सब खा पाओगी? तुम्हारे पिता ने हमें छोड़ दिया, क्या तुम भी मुझे तंग करोगी? तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मैंने सब चख लिया, यह सबसे मीठा है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? लुओ जी, माँ को बहुत बुरा लग रहा है, जाओ मेरे लिए दवाई ले आओ, ठीक है? माँ, मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लुओ जी, अच्छी बच्ची बनो। पैसे लो और यह खरीदो, जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हारे पिता को मत दिखाना। माँ, मैं नहीं जाना चाहती। लुओ जी, अच्छी बच्ची बनो, जल्दी जाओ। बचे हुए पैसों से अपना पसंदीदा बर्गर खरीद लेना।
जितना चाहो उतना खरीदो। बर्गर? सच में? हाँ, वादा करता हूँ। करार करो, 100 साल तक नहीं बदलना, मुहर लगाओ। नहीं, वह नहीं। मत जाओ। माँ दवाई ले आई। नहीं माँ, मैं विनती करती हूँ, मत खाओ। माँ, बर्गर बहुत स्वादिष्ट था। मैंने तुम्हारे लिए भी एक खरीदा है। लुओक्सी, माफ करना। माँ बिस्तर से उठकर तुम्हारे लिए खरीदारी नहीं कर सकी। माँ, माफ करना तुम्हें। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, क्या तुम सो गई हो? माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, क्या तुम सो गई हो? माँ, जागो। माँ। शुयान, जागो। पापा, माँ को क्या हुआ? माँ ठीक है। लुओक्सी, माँ बस सो गई है। माँ। माँ, आज मदर्स डे है। पापा ने कहा तुम यहाँ सो रही हो। माँ, तुम कब जागोगी? माँ। लिंगुआ, मैं ही हूं। मैंने ही अपनी माँ को मार डाला। मैंने ही उन्हें मार डाला। नहीं, लुओक्सी, तुम नहीं। आंटी को डिप्रेशन था। चाचा के धोखे ने ही उन्हें इस दुनिया से निराश कर दिया। बॉस सोंग, क्या आप बता सकते हैं सबसे अमीर बनने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ब्रेनचिप वास्तव में कोमा के मरीजों को ठीक कर सकती है? क्या आपको चिंता है कि रोबोट मानवता पर शासन करेंगे? माफ कीजिए, आज हम इंटरव्यू नहीं दे रहे। धन्यवाद। यह कैसी बात है? सबसे अमीर बन गई। थू, वह योग्य भी नहीं। मैं ही सबसे अमीर हूँ। उसे पता भी है कि चाइबोल क्या होता है। हम ही परिवार देश के सबसे बड़े छिपे हुए अमीर हैं। बड़ी बेटी, तुम सही समय पर आई हो। मैंने 009 को क्रैक कर लिया। क्या? मैंने मेन प्रोग्राम को क्रैक कर लिया। 009 का फॉर्मेट पासवर्ड और सेल्फ डिस्ट्रक्ट पासवर्ड मिल गया। बस पासवर्ड डालो और 009 फॉर्मेट हो जाएगा। सारी यादें मिट जाएंगी और वो फिर कभी नहीं पहचानेगा सोंग लुओक्सी को अपना मालिक। क्या यह सच है? हाँ, बस 009 को फॉर्मेट करो। सारी यादें, वो तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अच्छा, मुझे 009 वापस चाहिए। मैं सोंग लुओक्सी को कीड़े की तरह कुचल दूंगा। मेरे पैरों तले। डॉक्टर ले, यह हमारी कंपनी की नवीनतम तकनीक, दूसरी पीढ़ी का ब्रेन कंप्यूटर चिप है। रोगी के दिमाग में लगाने से कोमा में पड़े व्यक्ति को जगाया जा सकता है। कोई यूनहान की जिम्मेदारी आप पर है। अरे बॉसों, आप तो सच में देवदूत हैं। मैंने खबर देखी है, ब्रेन कंप्यूटर चिप इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सकती है। सफल होने पर यह मानव चिकित्सा के इतिहास में चमत्कार होगा। आपने हमारे अस्पताल को चुना, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। कृपया शीघ्र सर्जरी की व्यवस्था करें। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। कुई यूनहान, हम जल्द ही तुम्हें बचा लेंगे। मैं डॉक्टर कुई की इच्छा पूरी कर पाऊंगा।
लिनगुआ, तुमने कहा था तुम्हारी यादें उससे जुड़ी हैं, तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि हम दोनों उसके सामने बिल्कुल खुले हैं? मैं हमेशा सोचता रहा, मेरे भीतर जो इंसानी भावनाएं हैं वो असल में मेरी अपनी है या फिर कोई यूनान की। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता कि उसके जागने का क्या मतलब होगा। आखिरकार कौन किसका स्थानापन्न है? लुओशी, तुम्हें सच में प्यार लिंगुआ से है या फिर कोई यूनान से? अरे, तुम्हें जलन हो रही है, बेवजह सोचना बंद करो। मैं तो बस तुम्हें ही प्यार करती हूं। चलो, हमारे ब्रेन कंप्यूटर चिप के सफल शोध की खुशी में चीयर्स। पीते हैं। मैं शराब नहीं पीता। क्या तुम्हें डर है कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? नहीं, मैं नशे में नहीं होता, फिर पीने का क्या फायदा? तुम मेरे साथ पियो। चलो पीते हैं। देखो, जल्दी देखो, वहां मजा आएगा। चलो नाचते हैं, चलो। चलो नाचते हैं, नाचने चलें। मैं नाचना नहीं चाहता। मेरे साथ सीखो। चलो फिर। लिंगुआ, शुक्रिया। किस लिए शुक्रिया? इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी में आए। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में मैं हमेशा परिवार द्वारा उपेक्षित और दुत्कारी गई हूं। मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मेरी पीठ नहीं थामता। पता है, मेरी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बीती है, मजबूरी में आगे बढ़ती रही। अब तो तुम आ गए हो, तुम ही मेरा सहारा हो। अब मैं जो मुझे गाली देगा मैं उसे गाली दूंगी, जो मुझे मारेगा मैं उसे मारूंगी। मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं वाकई बहुत खुश हूं। लुओशी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब तुमने खुद कमाया है। तुम इसकी हकदार हो। नहीं, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम नहीं होते तो यह सब कुछ नहीं होता। ली मेई जेन को हराना पूरी तरह से तुम्हारी काबिलियत थी। और तुम मुझसे शर्मा रही हो? गुआ गुआ, मुझे लगता है कि यह नियति थी। मेरी माँ की आत्मा ने तुम्हें मेरे पास भेजा। नहीं तो मैं इतनी खुशकिस्मत क्यों हूं? अगर किसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो वह डॉक्टर कुई ही है। लिमेजिन क्यों नहीं? ली मेई जेन। हाँ, तो फिर कोई यूनान क्यों नहीं? कुयुनहान कौन है? लुओशी, अब मैं हूं, मैं तुम्हें फिर कभी रोने नहीं दूंगा। पुरानी बुरी यादों को भूल जाओ। लिंगुआ, पता है दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी कौन है? कौन? गुजिंग जेन? नहीं, बिल्कुल तुम हो। तो क्या दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी तुम्हें चूम सकता है? लेकिन दुनिया की सबसे परफेक्ट औरत तुम्हें चूम सकती है। लुओशी, चीखो। हाँ, फिर से। लुओशी, गुआ गुआ,
मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं नहीं जा रहा, मुझे और पीना है। लिंगुआ। शांत हो जाओ, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, थोड़ी शालीनता दिखाओ। मुझे शालीनता नहीं चाहिए। एक सेब तोड़कर तुम्हारे रास्ते का इंतजार करूंगा। तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए, मुझे नहीं पता क्यों। जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। हाथ उठाओ। शून्य शून्य नौ, बहुत दिनों बाद मिले हो। लुओक्सी। लिंगुआ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यकीन है कि फॉर्मेटिंग में कोई समस्या नहीं है? मिस, आप निश्चिंत रहें। 009 का फॉर्मेटिंग पासवर्ड डॉक्टर कुई के बेटे का, कुई यूनान का जन्मदिन है। फॉल फॉर्मेट। लिंगुआ, नहीं, रुको नहीं। लिंगुआ। 009 फॉर्मेटिंग पूर्ण। बहुत बढ़िया। मिस, कृपया मालकिन प्रमाणीकरण पुनः प्रारंभ करें। नहीं। मालकिन प्रमाणीकरण पूर्ण। मैं रोबोट 009 हूँ। आपकी सेवा में खुशी होगी। लिंगुआ। 009, अब मैं तुम्हारी नई मालकिन हूँ। ली मेई चेन। मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी मुझे गले लगाओ। ली मेजिन, तुम मुझे लिंगुआ वापस कर दो। वापस कर दो। सोंग लुओक्सी, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं नहीं होता तो तुम 009 को कैसे मिल पाते? और नहीं आगे की घटनाएं होती, और नहीं तुम्हारी वर्तमान स्थिति होती। अब 009 वापस अपने मालिक के पास है। तुम्हारे सपने टूटने का समय आ गया है। ली मेजिन, मैं तुम्हें अपनी कंपनी दे दूंगा। मेरे सारे शोध विषय, कुछ भी, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे लिंगुआ वापस कर दो। अब 009 के अलावा तुम्हारे पास कोई मेरे साथ बातचीत करने का अधिकार नहीं है। अब 009 मेरा हो चुका है, तुम्हारा अस्तित्व अब अनावश्यक है। उसे मार डालो। 009, तुम क्या कर रहे हो? लिंगुआ, तुम मुझे भूल गए नहीं हो, है ना? मैं तुम्हारी लुओक्सी हूँ, जाग जाओ। 009, मैं तुम्हें फिर से आदेश देती हूँ, छोड़ दो। वह अभी भी इसकी रक्षा क्यों कर रहा है? यह क्या है? मुझे भी नहीं पता। सिद्धांत तय फॉर्मेटिंग के बाद रोबोट का सारा डेटा मिट जाना चाहिए। क्या ये डेटा अभी भी पूरी तरह से नहीं मिटा है? याददाश्त के टुकड़ों को मिटा दो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वह अभी भी याद रखे। हाँ। लिंगुआ। कोई टुकड़ा शेष नहीं। 009, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इस औरत को मार डालो। लिंगुआ, मैं लुओ 11 हूँ। लुओ 11। मिस, हम पहले 009 को वापस ले चलते हैं। याददाश्त के डेटा के बारे में बाद में शोध करेंगे। मुझे डर है कि कुछ अजीब हो जाएगा। 009, क्या तुम बगावत कर रहे हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? मालिक, उसे चोट न पहुंचाए। क्या? लिंगुआ, तुम्हें मेरी याद आ गई, है ना? मिस, हम पहले वापस चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, तो मुश्किल हो जाएगी। इस बार तुम बच गए। 009 को मैं ले जा रहा हूँ, तुम्हारी जान अभी बख्शी है। चलो। लिंगुआ। नहीं। 009, क्या तुम्हें लिंगवा याद है? नहीं।
तो तुम्हारा सबसे प्यारा कौन है? मालिक। अच्छा, मसाज खत्म, अब फ्लर्ट मोड चालू करो। फ्लर्ट मोड शुरू। रुको रुको रुको, बस यही तुमने मेरे लिए लव रोबोट बनाया है? ये तो गलत है। 009, तुम और सॉन्ग लो 11 साथ में ऐसे नहीं थे। जल्दी कोई उपाय करो, मालकिन को खुश करो। सॉन्ग लो 11। तुम उसका नाम ले रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि वह याद करे? माफ करे मिस। 009, अच्छा प्रदर्शन करो, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत नष्ट कर दूंगी। आओ, रोमांटिक सरप्राइज मोड। मिस को एक सरप्राइज दो। रोमांटिक सरप्राइज मोड। वाह, क्या सरप्राइज है, कितना रोमांटिक। निकम्मा, तुम निकम्मे हो। मैंने तुम पर इतनी मेहनत की, तुम्हें वापस लाने में मेरे पिछले 8 रोबोट से भी बदतर हो। तुमसे क्या फायदा? मालिक की आवाज का स्तर बढ़ा। गुस्सा चेतावनी। उपाय मनाना। चीजी प्यार भरी बातें मोड़ शुरू। मालिक गुस्सा न हो, मैं आपके लिए एक गाना गाता हूं। बस करो निकम्मा। लियोजियान, इसे वापस भेज दो। फोर्स रीसेट करो। अगर कारण नहीं मिला तो पिछले 8 रोबोट की तरह नष्ट कर दो। जी। लिंगवा, क्या तुम हो? जिंग चेन। लिंगुआ, वो कभी वापस नहीं आएगा, उसे भूल जाओ। तुम सब जानती हो। मुझे पता है वो तुम्हारे लिए अच्छा था, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक रोबोट है। लुओशी, उसे भूल जाओ। ये सब सिर्फ एक सपना था। हर सपने का एक अंत होता है। नहीं, लिंगवा वह जरूर वापस आएगा। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वो सिर्फ एक रोबोट है, उसे फॉर्मेट कर दिया गया है। वो तुम्हें याद नहीं रखेगा। उसने नहीं किया। उस रात ली मेजन मुझे मारने आई थी, फिर भी वह मेरी रक्षा कर रहा था। उसने मुझे नहीं भुलाया। लुओशी, वो तुम्हें जो कुछ भी दे सकता है, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ। उसे भूल जाओ। मुझसे शादी कर लो। मैं उसकी तरह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ, तुमसे प्यार कर सकता हूँ, जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, एक सुंदर परिवार बना सकते हैं। ये सब लिंगुआ तुम्हें नहीं दे सकता। लोशी, मुझसे शादी कर लो। मुझ पर विश्वास करो। इस दुनिया में कोई तुमसे मेरे जितना प्यार नहीं करता। मेरी बात मान लो। मानो मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। जिंग चेन, मैं विनती करती हूँ, बस बोलना बंद करो। पिछली बार मैंने उसे एक मौका दिया था, लेकिन साबित हुआ वो तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, वो सिर्फ दुख लाता है। ऐसा नहीं है। जिंग चेन, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम लिंगुआ को बिल्कुल नहीं समझते। लिंगुआ का प्यार तुम्हारे प्यार से बिल्कुल अलग है। भले ही वह इंसान न हो, लेकिन वह मुझसे प्यार करता है। उसका प्यार निस्वार्थ है, शुद्ध है। हर बार जब मैं खतरे में होती हूँ, वही होता है जो खुद को खतरे में डालकर मेरी जान बचाता है। अब उसे उठा लिया गया है। मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो गई थी, इसलिए लिंगुआ से प्यार कर बैठी, लेकिन अब लगता है मैं पूरी तरह गलत था। जिंग चेन, माफ करना। अगर तुम सच में उसे प्यार करती हो, तो तुम्हें उसे वापस लाना चाहिए, यहां बैठकर आहें भरने के बजाय। लुओशी, ये तुम्हारी तरह नहीं है।
लेकिन अकेले मेरे बस की बात नहीं। ली परिवार का मुकाबला करना। अगर हम गु परिवार को जोड़ दें, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुमसे शादी नहीं कर सकता तो कम से कम तुम्हें खुश देखूं, खुश और संतुष्ट। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जिंग चेन, धन्यवाद। अगर हम लिंगुआ को वापस ले आए तो शायद मैं डेटा ओवरराइड होने से पहले उसकी याददाश्त वापस ला सकती हूँ। हम दोनों के बीच शायद एक मौका हो। हमें जल्दी करना होगा। मैंने ली परिवार से पता लगा लिया है। लिंगुआ को ली मेजन ने ले लिया। न तो भावनाएं हैं न यादें। ली मेजन इससे बहुत नाखुश है। लियू जियान ने उसे शट डाउन कर दिया है। अगर रीसेट के बाद भी उम्मीदों पर खरा न उतरा तो वे 009 को नष्ट कर देंगे। नहीं, हमें तेजी से काम करना होगा। ली परिवार ईडियो से कॉर्पोरेट घराना है। उनके पास बहुत से गुंडे हैं। मैं ग्रुप के सभी लोगों को तैनात करूंगा। इन गुंडों की चिंता मत करो, समय नहीं है। आज रात 12 बजे मैं लोगों को लेकर शेंगशी टावर के मुख्य द्वार पर हमला करूंगा। तुम पीछे से चुपके से अंदर घुस जाना। लिंगुआ प्रयोगशाला में है। उसे बाहर निकाल पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। जिंग चेन, सच में धन्यवाद। बॉस सोंग, सर्जरी सफल रही। कोई यूनान कभी भी जाग सकता है। उस समय हम उसके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मेहनत के लिए धन्यवाद डॉक्टर ले। लेकिन अब मैं उसके साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहूंगी। क्या यह ठीक है? ठीक है, लेकिन ज्यादा देर न रुके। मरीज के आराम में बाधा न आए। मालूम है। कोई यूनान, मुझे खेद है कि मुझे इस तरह से अलविदा कहना पड़ रहा है, लेकिन शायद यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगी या नहीं। आज रात मुझे शेंगशी टावर पर हमला करना है। मुझे लिंगुआ को बचाना ही होगा। अगर मैं कह रही हूं अगर मैं वापस नहीं आ पाई तो उम्मीद है कि तुम जागने के बाद गुरु के सपनों को आगे बढ़ाओगे, हमारे ब्रेन चिप तकनीक को और आगे ले जाओगे। दोस्तों, शेंगशी ग्रुप की ली मेजिन ने मेरा रोबोट छीन लिया है। आज रात मैं तुम्हें लेकर शेंगशी टावर पर हमला करने जा रही हूँ। जो कोई भी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो लिंगुआ को बचाने में? मेरी जान। इनाम 1 करोड़। चलो। हाँ, लिंगुआ, तुम कैसे हो? लिंगुआ, उठो, जागो। पहले तुम मुझे बचाते थे, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी। अपनी आंखें खोलो, मुझे देखो लिंगुआ। अपनी आंखें खोलो। तुमने कहा था तुम मुझे एक भी आंसू नहीं बहाने दोगे। जल्दी से उठो, मैं तुमसे विनती करती हूं। तुम जाग गए। तुम लो 11 हो। तुम मुझे याद करते हो। मुझे पता था तुम मुझे नहीं भूलोगे। मेरी मेमोरी चिप और युवा की यादें आपस में उलझ गई हैं। चाहे 1000 बार रीसेट कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा बैकअप में रहेगा। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ मर जाओ। लिमेजिन, लो 11 को छोड़ दो। हाँ, कितना मजाकिया है। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? ली मेजिन, मेरे लोगों ने तुम्हारे शेंगशी टावर को घेर लिया है। मेरी सलाह है, शांत रहो। मुझे और लिंगुआ को जाने दो। आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं। सॉन्ग लो 11, तुम्हारी हिम्मत। तुमने मुझ पर धोखे से हमला किया, यहाँ तक कि गुजिंग चेन वो
मूड भी तुम्हारी मदद करने आया। क्यों? क्यों? दुनिया के सारे अच्छे लड़के तुम्हारे पीछे पागल हैं। सॉन्ग लो 11, परिवार की बात करो या खूबसूरती की। मैं किस चीज में तुमसे कम हूँ? क्योंकि तुम बेरहम हो, तुम सिर्फ अपनी परवाह करती हो। चुप रहो। लीमेजिन, लो 11 को छोड़ दो, मारना हो तो मारो, जो चाहो करो। नहीं, अच्छा, तुम इसे बचाना चाहते हो। ठीक है, खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट करो। लिंगवा, नहीं लिंगवा, तुम उसकी बात मत मानो। ठीक है, उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे। नहीं लिंगवा, मत करो। सोमिनाश कार्यक्रम सक्रिय करें। नहीं,